दोस्तों आज से करीबन 5-10 साल पहले तक पासवर्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती थी। आप कैसा ही पासवर्ड डाल लो, लेकिन आजकल सिक्योरिटी रहती है कई सारी वेबसाइट के ऊपर कि भैया आपको अल्फ़ाबेट भी रखना है, आपको डिजिट भी रखनी है और कोई एक आध सिंबल भी रखना है। तो मतलब पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के आपको रखना पड़ेगा। लेकिन एक नई स्टडी जो कि IANS ने करी है कि अभी भी कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर लोगों ने अपने पासवर्ड चेंज ही नहीं किए। मतलब 5-10 सालों से उनके पासवर्ड सेम ही चलते आ रहे हैं, उन्होंने कष्ट ही नहीं किया कि पासवर्ड चेंज भी कर दे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन पासवर्ड अगर किसी का निकल कर आया है तो वो पासवर्ड ही है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन पासवर्ड रखते हैं वो पासवर्ड ही रखते हैं, मतलब कि पासवर्ड की जगह पर पासवर्ड ही रख देते हैं। और इसके बाद में आता है आई लव यू, वो भी पासवर्ड की जगह पर रख देते हैं। 1 2 3 4 5 ये रख देते हैं और डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, अपना मोबाइल नंबर रखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैकेबल पासवर्ड होते हैं। दोस्तों वैसे तो हम हिस्ट्री जानने के लिए बुक्स वगैरह को रीड करते हैं, लेकिन आजकल बाहर की कंट्रीज के अंदर पता है क्या होता है, वहां पर बच्चों को गेम्स के जरिए हिस्ट्री दिखाई जाती है। जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 हो गई, उसको दिखाते हैं कि भैया किस तरीके से अमेरिका की डेवलपमेंट हुई थी, किस तरीके से मतलब उस वक्त में क्या क्या चीज़ें होती थी। और इसी तरीके से असैसिन क्रीड वैलहल्ला को भी दिखाया जाता है कि भैया उस वक्त में क्या होता था, वाइकिंग्स किस तरीके से रहा करते थे, क्या किया करते थे। तो वाइकिंग की जो भी हिस्ट्री है वो वैलहल्ला के ज़रिए बताई जाती है। और रेड डेड रिडेम्पशन से मतलब पुराने वक्त दिखाया जाता है कि किस तरीके से मतलब घोड़ा गाड़ी और सारी चीज़ें जितनी भी थी उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आजकल मॉडर्न हिस्टोरियन का यही मानना है कि भैया आगे की जो भी पढ़ाई लिखाई होगी, खास तौर पे जब हिस्ट्री के बारे में बताना होगा, तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी इन्हीं गेम्स के ज़रिए और आने वाली गेम्स के ज़रिए। तो फ्यूचर गेमिंग का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है स्टडी के मामले में भी। दोस्तों अब तक की मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ऐसा दूसरी बार हुआ है कि कोई HIV पेशेंट HIV नेगेटिव निकल गया हो। दरअसल लास्ट ईयर ऐसा हुआ था एक सैन फ्रांसिस्को के पेशेंट के साथ में, जो कि HIV पॉजिटिव था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी इम्यूनिटी ने कुछ ऐसा खेल कर डाला कि उस वायरस को ही ख़त्म कर डाला उनकी बॉडी से और उसके बाद में वो HIV नेगेटिव निकल गई। अब इसी तरीके से एक 31 साल की महिला के साथ में भी ऐसा हुआ जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग खा रही थी, जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है HIV पेशेंट को। और इन्होंने प्रेगनेंसी के 6 महीने तक खाई और उसके बाद में जब डिलीवरी का वक्त आया तो थोड़ा बहुत रोक दिया था। और उसके बाद में जब इनकी डिलीवरी हो गई तो यहाँ पर इनके बच्चे का टेस्ट किया गया, वो HIV नेगेटिव निकला और इसी के साथ साथ इन महिला का टेस्ट किया गया तो ये भी HIV नेगेटिव निकली। तो कोविड के बाद में ऐसा दूसरा केस आया है जहाँ पर HIV पेशेंट नेगेटिव निकल गया है। क्योंकि ये जो बीमारी है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए एक दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो आजीवन खानी पड़ती है और उसके बाद में ही आपकी लाइफ नॉर्मल बन पाती है, वरना इसके साथ में कई सारे सिम्टम्स इसके रहते हैं और वीकनेस हमेशा रहती ही है, मतलब वेट लॉस वगैरह ये सारी चीज़ें। मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी। दोस्तों एप्पल ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको कहते हैं सेल्फ सर्विस रिपेयर प्रोग्राम। दरअसल यहाँ पर ये ऑनलाइन ही बता देगा यूज़र को कि भैया किस तरीके से आप अपनी स्क्रीन, बैटरी, कैमरे को रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर जो पार्ट ज़रूरी होंगे वो आप एप्पल से ही खरीद सकते हो, मतलब एप्पल से ही खरीद के वो पार्ट अपने घर में ही लगा सकते हो। लेकिन शायद ही कोई ऐसा करे, हाँ थोड़ा बहुत एक्सपर्ट बंदा होगा वो तो कर भी देगा, लेकिन बाकी शायद अपने आईफोन की हालत और ज़्यादा बिगाड़ दें और फिर वहाँ पर लेके जाएँ तो भैया रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाए कि भैया तुमने तो ये चीज़ें भी ख़राब कर डाली, तो फिर वहाँ तो भैया एप्पल के और मज़े आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों एप्पल क्या करने जा रहा है, जब इतनी फैसिलिटी वो अपने यूज़र्स को दे रहा है तो वो इसी के साथ साथ थर्ड पार्टी मोबाइल रिपेयर स्टोर होते हैं उनके अंदर भी वो एप्पल सर्टिफाइड कर देगा। मतलब उनको अगर वो पास हो जाते हैं उनके सर्टिफिकेशन के टेस्ट के अंदर, तो जिससे कि वो बन जाएंगे ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर और वही फिर आपके एप्पल के जो भी पार्ट वार्ट ख़राब हो जाएंगे वो रिपेयर कर देंगे। तो मतलब आपको इतने झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपके अंदर उतना स्किल नहीं है। अब देखो इससे क्या होगा कि आपकी जो वारंटी है ना वो वॉइड नहीं होगी अगर आप उस थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर पे जाते हो जिसको एप्पल ने ऑथराइज कर दिया, लेकिन किसी दूसरे पे जाते हो तो उससे तो वारंटी चली जाएगी। दोस्तों लॉस एंजलिस के अंदर एक ऑटो शो चल रहा है जहां पर भैया किया ने भी अपने थोड़ा सा मतलब फ्लेक्स करके दिखाया। उन्होंने EV9 कॉन्सेप्ट दिखाया अपना, जो कि 480 किलोमीटर तक चल सकता है एक चार्ज के अंदर। तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखा रहे हैं, हालांकि इनसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं तो सोच ही नहीं सकता कि ये ऐसा डिज़ाइन तैयार कर गए हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों Hyundai IONIQ नाम की एक गाड़ी दिखाई है जिसके अंदर बैक सीट पे
सोफा टाइप का डिजाइन रखा और रूफ के ऊपर 77 इंच यानी 77 इंच का डिस्प्ले रखा हुआ है, जिसको एंजॉय कर सकते हैं जो भी लेगा। मतलब ऐसे कौन देखेगा यार, लेकिन फिर भी क्या पता थोड़ा बहुत झुक के देख सके, यू नेवर नो। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चला मैंने को वीडियो डाली भी है।